हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है हीरो मोटोकॉर्प में। और इसके शेयर में आपने देखा होगा कि एक साल में रफली 10% और एक महीने के अंदर 5% की गिरावट देखी गई है। तो हम डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट ऐसा क्या चल रहा है कि शेयर प्राइस गिर रहा है और ये क्या बाइंग ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी है या कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं और हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा आपने काफी न्यूज में सुना होगा कि ओला ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है और उससे ऐसा लग रहा है कि दूसरे ऑटो मैन्युफैक्चरर को काफी ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। तो क्या हीरो को काफी नुकसान होगा, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू लेंगे। ये कंपनी हीरो होंडा के नाम से ऑपरेट करती थी। ऑलमोस्ट 28 साल इनकी पार्टनरशिप थी, लेकिन 10 साल पहले इन्होंने सेपरेशन किया आपस में और अब 10 साल से ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नाम से ऑपरेट कर रही है। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं, इंडिया में लार्जेस्ट हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 53,500 करोड़ है, जो इनको बनाता है 85th लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की। मार्केट शेयर इनका 39.23% है, जो कि धीरे धीरे गिर रहा है और जिसका कारण है कि कंपटीशन ऑटो सेक्टर में बढ़ रहा है, नए प्लेयर आ रहे हैं, तो वो उस वजह से इनका मार्केट शेयर गिर रहा है। और इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 35% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की भी होल्डिंग 35% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 20% के आसपास है और रिटेल की 10% है। और इसमें लो प्लेजिंग है। इसके अलावा इन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने कुछ शेयर अपना घटाया है लास्ट 3 मंथ्स में और उसको ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड ने पिक कर लिया है। तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो कि जून में एंड हुआ वो काफी खराब थे और उसका रीजन आप सबको पता है कि कोविड की लहर चल रही थी दूसरी वाली, और उससे ऑटो सेक्टर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। तो वही एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट कम हुए पिछले कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर भी सेम प्रॉब्लम थी कि वहां पे भी कोविड की पहली लहर चल रही थी और उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। तो उससे कंपेयर करें तो रेवेन्यू इस क्वार्टर में बेटर है और इवन नेट इनकम भी बेटर है। और अगर हम इसके पीयर्स के बारे में बात करें तो इसके दो मेजर कॉम्पिटिटर हैं, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपनी। बजाज ऑटो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे ऑलमोस्ट डबल है और टीवीएस मोटर का इससे आधा है। वैल्यूएशन वाइज पी रेशो और पीबी रेशो देखें तो हीरो मोटोकॉर्प अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इनका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। तो अगर हम लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो इसके 1Q रिजल्ट में जैसा कि नंबर ने इनके एनालिस्ट एस्टिमेट्स को काफी मिस किया, और उसकी वजह से और आई मीन उसके कारण थे। एक तो आपने सुना होगा कि मेटल के प्राइसेस काफी बढ़े हैं और जो कि इनका रॉ मटेरियल होता है, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन्स कम हुए और कोविड की वजह से सेल्स इम्पैक्ट थी। और इसके अलावा मैनेजमेंट ने बोला कि एक्सपोर्ट्स इनके बढ़ रहे हैं और कंपनी मार्केट शेयर बढ़ा रही है उस मार्केट में, बट वो भी ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, बहुत ही माइनर इम्पैक्ट है। और अब यहाँ से कहाँ मैनेजमेंट के हिसाब से या एनालिस्ट के हिसाब से ऐसा क्या लगता है कि यहाँ से कंपनी कहाँ जाएगी? तो शॉर्ट टर्म में तो ऐसा लगता है कि अभी ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रगलिंग ही रहेगा। इनको टाइम लगेगा इन सब से रिकवर करने में। और उसके कारण है कि टू व्हीलर की डिमांड जो है वो प्राइस इंक्रीज की वजह से और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से काफी कम हुई है। और इसके अलावा डोमेस्टिक डिमांड जो कि कोविड की वजह से कम हुई थी, अभी टाइम लेगी रिकवरी के लिए। और मैनेजमेंट की सुने तो वो ये कहते हैं कि अब वो अगर रेवेन्यू वाइज या सेल्स वाइज देखें तो 80% प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं। तो सेकेंड क्वार्टर में उनको उम्मीद है कि काफी स्ट्रांग रिकवरी होगी और उनको उम्मीद है कि रूरल एरिया में इकोनॉमी के खुलने से और फेस्टिव सीजन के आने से आगे उनको
काफी फायदा होना चाहिए। और इन्होंने अगर माइलस्टोन के बारे में बात करें तो इन्होंने अभी 9 अगस्त को, जो कि इनकी 10th एनिवर्सरी थी आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम होंडा, उन्होंने उस दिन 1 लाख यूनिट का एक ही दिन में रिटेल सेल्स का रिकॉर्ड बनाया। ये सेल, रिटेल सेल डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट दोनों में थी, बट 1 लाख यूनिट एक दिन में ये एक इनकी कंपनी के लिए रिकॉर्ड है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा आगे कंपनी के लिए, वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि कंपनी काफी रिसर्च कर रही है और उस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। तो वो जब ये लेकर आएंगे तो वो इस कंपनी के लिए काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो अब बात करेंगे इसी गेम चेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो अगर इनके कॉम्पिटिटर के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो और टीवीएस के पास ऑलरेडी एक बैटरी पावर्ड वेरिएंट है। और अभी अभी आपने सुना होगा कि न्यूज में था कि ओला ने एक अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, और ओला की आगे तमिलनाडु में एक प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं, जो कि उनको अल्टीमेटली उम्मीद है कि 2022 के एंड तक वहां पर वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्कूटर मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। और ये सब क्योंकि काफी इंसेंटिव मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को फेम स्कीम के अंदर, जो कि है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड व्हीकल। और इसमें इसमें काफी ज्यादा उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, और स्टेट्स गवर्नमेंट भी काफी हेल्प कर रही हैं, तो इसमें काफी स्पीड से प्लेयर्स आ रहे हैं। तो अभी इसमें हीरो मोटोकॉर्प कहाँ है? तो हीरो मोटोकॉर्प के पास आज की डेट में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है। ये एक लेट एंट्रेंट है, लेकिन जैसा कि बताया कि ये इनका जो है लार्ज कस्टमर बेस है, और ये इनके पास जो कैपेसिटी है ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करने की, वो 11.6 मिलियन है। यानी कि जो कि ओला का ड्रीम है उससे भी काफी ज्यादा इनके पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। तो वो इनके एडवांटेज में काम करनी चाहिए। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2022, जब फिस्कल आई मीन मार्च 2022 तक ये लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करेंगे। और इसमें ये काफी इनोवेशन की बातें कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि उस व्हीकल में फास्ट चार्जिंग होगी, जो कि अभी तक जितनी भी अवेलेबल ऑप्शंस है उससे फास्ट वो चार्ज होगा। और उसके अलावा एक ये बैटरी स्वैपिंग कैपेबिलिटी के पास भी देख रहे हैं, जिसमें कि आप रादर देन चार्जिंग सिर्फ बैटरी को रिप्लेस कर दो। और इन्होंने इसके लिए गोगोरो, एक ताइवान की कंपनी है जिसके साथ की बैटरी स्टेशंस इंडिया के अंदर लगाने के लिए उनकी बात चल रही है। और इसके अलावा ये एथर एनर्जी के साथ, जो कि इंडिया में एक नया स्टार्टअप है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा नाम है, उसके साथ उसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी सीरियस ले रहे हैं, और उसमें इनोवेशन और आगे बढ़ रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और दो ये लेट एंट्रेंट है, लेकिन ये दूसरों के एक्सपीरियंस को यूज करके और अपनी बिग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को यूज करके ग्राउंड टेक ओवर कर सकते हैं। और इनको यही एथर एनर्जी के साथ उम्मीद है कि इससे इनको फुटप्रिंट बढ़ाने में और सिनर्जी ड्राइव के साथ काफी फायदा होगा। और हालांकि इनको एक इशू ये आएगा, जो कि काइंड ऑफ कंपनी उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढेगी, इनोवेटिव सोल्यूशन की। इनकी जब हीरो इनकी फैमिली में जब दो बिजनेस सेपरेट हुए थे, तो दूसरा जो बिजनेस है वो हीरो इलेक्ट्रिक के नाम से ही है। तो ये जब अपना स्कूटर लॉन्च करेंगे तो उसको ये हीरो इलेक्ट्रिक का ब्रांड से नहीं लॉन्च कर सकते, लेकिन आई एम श्योर कि ये कुछ ना कुछ इनोवेटिव नाम ढूंढेंगे जिससे कि वो हीरो के साथ भी एसोसिएटेड रहेगा, और लोग उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि एक पावरफुल ब्रांड से आ रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। क्या जो शेयर प्राइस गिर गया है ये अपॉर्चुनिटी है, या अभी भी कंपनी की हालत जैसे लग रहा है कि खराब है और हमें इसे अवॉइड करना चाहिए? तो पहले पहले मैं ब्रोकरेज हाउसेस की बात करूंगा। अरिहंत कैपिटल और नोमुरा ने अपने जो टारगेट दिए हैं उसमें उनके हिसाब से ये 3150 3170 के पास दोबारा से हिट करना चाहिए। और टिकर टेप के जब मैं एनालिस्ट का प्रिडिक्शन पढ़ रहा था इसके बारे में, तो उनके 42 एनालिस्ट ने इस कंपनी को एनालाइज किया,
और उसमें से 55% लोग ये बोलते हैं कि ये बाइंग ऑप्शन होनी चाहिए, और वो यहाँ से इसका प्राइस 3120 देखते हैं। तो आप सब जगह पे देख रहे होंगे कि ब्रोकरेज हाउसेज और टिकर टेप का प्राइस रफली 3100 से 3200 के बीच में आ रहा है, जो कि एक डिसेंट एक्सपेक्टेशन लगती है। और जो कि करंट प्राइस जो इसका चल रहा है अभी ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे, तो उससे 16% का अपसाइड पॉसिबल है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और हायर साइड पे दे आर एक्सपेक्टिंग कि 3700 भी जा सकता है और लोअर साइड पे 2400 भी जा सकता है। तो ये तो हो गया ब्रोकरेज हाउस का। तो अब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि भाई ये इतना बड़ा ब्रांड है, और ये अगर ओला के आने से ऐसा नहीं है कि ओला सब मार्केट स्वीप कर जाएगा, वो ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जबकि ये जो हैं हीरो मोटोकॉर्प, ये जो इनके पास काफी कैश बर्न करने की कैपेबिलिटी है, तो दे कैन इन्वेस्ट हैविली, दे कैन इनोवेट, और उनकी ऑलरेडी जो पार्टनरशिप चल रही है, तो उसमें ऐसा नहीं लगता है कि अगर ओला आगे निकल गया है या बजाज और टीवीएस ने भी ऑलरेडी स्कूटर लॉन्च कर चुके हैं इलेक्ट्रिक, तो हीरो मोटोकॉर्प पीछे रह गया है। जब ये आएगा विद इट्स कैपेसिटी और जो अपने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, ये एक काफी बड़ा प्लेयर निकल कर आने चाहिए। तो मैं उसको इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, सेंटिमेंटल ग्राउंड पे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे, मेरी पर्सनल ओपिनियन में, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है। और अगर लेटेस्ट रिजल्ट की बात की जाए, तो लेटेस्ट रिजल्ट में भी हम सबको पता है कि भाई कोविड की वेव आई थी, जो कि ऑटो इंडस्ट्री को डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है, और ये अकेला ऐसा प्लेयर नहीं है जो इसमें बुरा कर रहा है। सब सब मारुति ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, सबको वो इम्पैक्ट किया है। और तो ये भी जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरेगी, लोग वापस बाहर निकलेंगे और डिमांड बढ़ेगी इनके प्रोडक्ट की, तो मुझे लग रहा है वो भी इनके लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में कि ये शेयर के लिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अभी एवरी डिप पे खरीदने की। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म देखा जाए, तो हाँ, रिजल्ट्स और अपने कॉम्पिटिटर की वजह से, सेंटीमेंट की वजह से थोड़े टाइम इसका प्राइस वॉलेटाइल रह सकता है और भी नीचे जा सकता है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये प्राइस वापस रिकवर करना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। बट अगेन दैट इज प्योरली माय ओपिनियन, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और आप अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, और फिर ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हीरो मोटोकॉर्प पे। थैंक्स अ लॉट फॉर watching this video, and God bless you all.